Hello, my dear students. Myself Ashish Srivastav, and especially I make the video for ISC or ICSC board. In this video, you will see the very important news for you. That is very important, especially in mathematics. I have the book here. You can see the mathematics book by ML Agrawal, Understanding ISC Mathematics, means for class 12. Why I am here? To share something that is very important news given by the council for this year, means 2023-24. Hi, this is the Study Guide channel, and as you know, myself Ashish Srivastav. So just you watch this video till the end and you will get very good information for your syllabus, regarding the syllabus of the mathematics. जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, काउंसिल ने इस बार भी 2023 और 24 एग्जामिनेशन के लिए कुछ चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस या चैप्टर पूरा रिड्यूस किया है, यानी हटाया है। अभी 20 से ये हो रहा है, 2020 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ, 22 में भी हुआ और 23 में भी हो रहा है, हुआ 23 के एग्जामिनेशन में। अब आपका 24 के एग्जामिनेशन जो आप देने जा रहे हैं, यानी जो क्लास 12 प्रेजेंट इस समय पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट भी रिड्यूस सिलेबस पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने तो डाल दिया काउंसिल ने सिलेबस के ये रिवाइज सिलेबस और पूरा, बट हाउ मेनी एक्सरसाइजेस आर कट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस? उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितनी एक्सरसाइजेस आपकी बुक में कट है या कौन से टॉपिक कट है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे केयरफुली और टिल द एंड। ओके, सो एज यू नो, दिस इज द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, and in the mathematics this is the theory paper out of 80. So just you see the syllabus and how the exercises are cut, our chapters are cut. So I will explain you topic wise, chapter wise. और ये आप, मैंने बुक लिया है कंसिडर इसको रेफरेंस के लिए, that is ML Agrawal by ML Agrawal Mathematics, Understanding ISC Mathematics. इस बुक को लेके मैंने एक्सरसाइज दिया, अदरवाइज आई विल टेल यू टॉपिक आल्सो। तो इफ यू हैव एनी अदर पब्लिकेशंस इन योर हैंड, देन यू मस्ट चेक द टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू टॉपिक यू कैन कट द एक्सरसाइज। ओके, तो जिन बच्चों के पास में ML अग्रवाल नहीं है, वो प्लीज दूसरी बुक लेकर के, अपनी स्कूल की बुक लेकर के बैठे, और जिनके पास ML अग्रवाल है वो ML अग्रवाल को लेकर बैठे, मतलब ये बुक लेकर के बैठे, और उसके अकॉर्डिंग अपने बुक में पेंसिल से मार्क करें कि ये टॉपिक नहीं आ रहा है। ठीक है, हम इस टॉपिक वाइज और उसके एक्सरसाइज वाइज बताएंगे। जैसे चैप्टर 1, रिलेशन एंड फंक्शंस। इन रिलेशंस एंड फंक्शन व्हाट टॉपिक हैज बीन कैंसिल्ड बाय द काउंसिल, रिड्यूस किया गया है। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक को हटा दिया गया है, और कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन टॉपिक को हटाया गया है। तो इस एक्सरसाइज, इस बुक में जो अंडरस्टैंडिंग ISC मैथमेटिक्स है, इन दिस बुक दिस एक्सरसाइज 1.4 दैट इज कंपोजिट फंक्शन एंड एक्सरसाइज 1.6 दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो ये दो एक्सरसाइज फुल्ली हटा दी गई है, इनको आप हटा दीजिए। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है फॉर द एग्जामिनेशन व्हिच यू आर गोइंग टू गिव इन 2024, जो आप 2024 में देने जा रहे हैं, उनके लिए है सिर्फ ये। सेकंड, अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने यहां पे मेंशन नहीं किया है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आया? एक्सरसाइज है भी नहीं, क्वेश्चंस भी नहीं है, इस वाली बुक में तो नहीं है फिलहाल, बट अदर बुक में अगर हो भी तब भी ग्राफ के क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नहीं आएंगे। Clear? Now I talk
द चैप्टर 3 मैट्रिसेस, बड़ा ही टिपिकल टॉपिक था, दैट इज द टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसको बताने के लिए मैंने भी काफी समय लगाया था, मींस बच्चों को समझाना पड़ता है, तो उस हिसाब से ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन काउंसिल ने इसको हटा दिया। मींस एक्सरसाइज 3.5 इन दिस बुक एमएल अग्रवाल, exercise 3. Elementary operation inverse by elementary operation has been reduced, so please do not study this one, क्योंकि अगर आपको नंबर लाने तो सिर्फ वही पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, otherwise you can study by yourself. Then I talk the chapter 4 determinant. determinant में सब कुछ आ रहा है, बस केवल जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें की दिया गया है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना, x y z निकालना, in that only unique solution you will get in which question that you have to solve. जैसे mod a where the mod a determinant of a is not equal to 0, that type of questions you have to solve. Okay, ठीक है। और उसमें अगर किसी डिटरमिनेंट a 0 आ रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो डिटरमिनेंट a सिर्फ किसमें, लास्ट एक्सरसाइज जिसमें की सॉल्यूशन निकालना होता है, x y z की वैल्यू निकालनी होती है, क्लियर, इसलिए उसको मैंने मेंशन नहीं किया इसमें। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत ही एक दो एक्सरसाइजेस थी इसमें, बाकी तो सब आ रहा है, बट द लास्ट में 2 एक्सरसाइजेस हैं, एक रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम और एक लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो एक्सरसाइज 5.1 to 5.13 दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, इसको हटा दिया गया है। रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों एलएमवी जिसको हम बोलते हैं और रोलेस थ्योरम बोलते हैं, ये हटा दिया गया, ठीक है, इसको ना पढ़िएगा। इस बुक में एक्सरसाइज है 5.12 एंड 5.13। Then 6th chapter indeterminate form, very simple chapter था, but whole chapter मतलब full chapter has been reduced. अब आपको indeterminate form पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ओके, जिसमें 0 by 0 होता था, डिफरेंशिएशन से होना है, जिसमें infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 to the power 0, मतलब इस तरह से कई सारे infinity वो indeterminate form थी, तो उनको हटा दिया गया, मतलब कि पूरे चैप्टर को ही कैंसिल कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, इसे नहीं पढ़ना, नॉट इन सिलेबस फॉर दिस ईयर। देन चैप्टर 7 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या देना है, सिर्फ और क्या हटाया गया है, ओनली अप्रोक्सीमेशन, ओनली अप्रोक्सीमेशन, दिस इज द एक्सरसाइज 7.3, जहां पे जैसे √26 को निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बट यूजिंग डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए हमें √26 की वैल्यू निकालनी या कोई भी वैल्यू निकालनी है जिसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, इसको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.3। देन चैप्टर 8 इंटीग्रल्स, ओ वेरी लेंथी चैप्टर, बट ओनली द वन एक्सरसाइज हैज बीन रिड्यूस्ड, और वो एक्सरसाइज है फाइंड द इंटीग्रेशन एज लिमिट एज अ सम, लिमिट एज अ सम, तो ये एक्सरसाइज कहलाती है 8.15 इसमें, इस वाली बुक में बाय एमएल अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स। लिमिट एज ए सम, लिमिट एज सम जो इंटीग्रेशन निकाला जाता है, दिस इज द टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ द इंटीग्रेशन, ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रल का यूज होता है इसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होता है और यहीं से स्टार्ट होती है, तो ये एक्सरसाइज हटा दी गई है 8.15। Now I talk about differential equations. Differential equation में कोई खास चेंज नहीं हुआ है, बट 9.3 एक्सरसाइज की फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सॉल्यूशन दिया गया है वो हटा दिया गया है, दैट इज हैज बीन रिड्यूस्ड। एक्सरसाइज 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन करने वाला सिस्टम हटा दिया गया है। एंड 9.8 दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होगी, ग्रोथ, डिके, दैट इज स्पीड, टाइम, इन सब में है, तो ये सब हटा दिए गए हैं 9.8 में, वो एक्सरसाइज में दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देन आई टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में 10.8 10.9
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटाया गया है। मीन एंड वेरिएंस रिलेटेड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला एक्सरसाइज 10.8 है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और 10.9 है मीन एंड वेरिएंस से रिलेटेड, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, बट इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस इज नॉट कमिंग। समझ में? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन और वेरिएंस है, बट ओनली मीन इज कमिंग, बट वेरिएंस इज नॉट कमिंग। और ये बाइनोमियल में पूरा बाइनोमियल से रिलेटेड टॉपिक पूरा हटा दिया गया। तो 10.8 and 10.9. Then we talk this up to section A. Now from section B, chapter 1, 2, 3, vectors. In vector, scalar triple product has been reduced. यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएगा। वन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले भी नहीं था और अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.4 हटा दीजिए। Then 3 dimensional geometry. In 3 dimension nothing is reduced, but something मतलब एक टॉपिक छोटा सा हटाया गया है। Find the equation of plane passing through the intersection of the two planes. तो ये जहां पे आपको टॉपिक मिले आपकी बुक में, find the equation of plane passing through the intersection of the two planes. Two planes से सिर्फ है वही हटाया गया है, that is has been reduced. ठीक है। Then लास्ट में जो आपका चैप्टर 3 है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज फाइंड आउट द एरिया, टू फाइंड द एरिया यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड। तो इन दिस एवरीथिंग इज कमिंग, ओनली द फंक्शंस, सम few functions are not coming, like area bounded by means area of the trigonometric function, area of the using exponential function, logarithmic function, ये नहीं आ रहा है, तो इनको हटा दो। यानी आपका आ रहा है जैसे एक सिंपल क्वाड्रेटिक हो गया, या मतलब लीनियर और पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हो गया, साथ में आपका एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का हो गया, सर्कल का हो गया है, मॉडुलस फंक्शन हो गया, बस यही आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक इस तरह के फंक्शंस के एरिया नहीं पूछे जाएंगे। तो ये तो आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में देयर आर 3 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें सब कुछ आ रहा है, कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ। लीनियर रिग्रेशन, उसमें भी सब कुछ आ रहा है, इसलिए उसमें भी आपको कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। एक टॉपिक हम बता देते हैं, दैट इज द एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस, ये नहीं आ रहा है, यानी वैसे कोई खास टॉपिक नहीं है, वो छोटा सा टॉपिक है। एंगल, इससे कोई एक्सरसाइज भी नहीं है, मतलब 1-2 क्वेश्चन होते हैं। तो एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन और लीनियर प्रोग्रामिंग, द थर्ड चैप्टर, कोई चीज नहीं हटी है, ओनली द मे बी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स वो हटा दी गई हैं, लेकिन आप अगर हो आपकी बुक में तो पढ़ लीजिएगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये रहा आपका मैथमेटिक्स क्लास 12 आईएससी का सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है। ओके, so just you see, if you like this video, then you can share, you can subscribe. Okay, thank you so much.